चलिए सभी लोग जुड़ जाएँ जल्दी-जल्दी। नमस्कार आप सभी को। आप सभी जुड़ जाएँ जल्दी। सभी जुड़ जाओ जल्दी से। सभी आ जाओ भाई। आ जाओ सारे। आज एग्ज़ाम दे कर के सब एकदम रेस्ट मोड में आ गए हो। अगला पेपर नहीं देना है सभी को। करनी पड़ेगी बेटा, विकल्प नहीं है दूसरा। एक बार और नोटिफ़िकेशन डाल रही हूँ। चलिए आप सभी धीरे-धीरे जॉइन कर लें। तक बहुत ज़ाया करते हुए हम क्लास को धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? कितने बच्चों ने यहाँ से नेट का एग्ज़ाम दिया है? अप्रत्याशित इस परीक्षा से आप सभी निश्चय ही थोड़ी-सी परीक्षा जो थी आप लोगों की वो काफ़ी यूजी नेट की आसान थी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था। हाँ, थोड़ा-सा पैटर्न जो है यूजीसी ने इस बार चेंज किया है, तो वो स्वाभाविक है यूजीसी के साथ क्योंकि इस तरह के चेंजेस आपके साथ अब मैं हमेशा पढ़ाते वक़्त भी क्लास में ये कहती हूँ कि हमें उस समय के लिए तैयार होना होगा कि हमारे हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है तो ठीक है, हमारे हिसाब से यदि प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हम इसीलिए हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को हमेशा साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और इस बार जो कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या भी आई है, वो यही बोल रहे हैं कि मैम हम इतना डीप चले गए सिलेबस में कि थोड़ा-सा मुश्किल हो गया इस तरह के फैक्ट को पकड़ना। ठीक है? तो उन बच्चों से से बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समस्याओं पर कि ऐसा हुआ है तो उसका निदान हमेशा पढ़ाते वक़्त भी आप लोगों से क्योंकि इस तरह के बनने की संभावना भी है भाई। वही जो सिलेबस है उसी गिने-चुने चुने सिलेबस से यदि बना रहा है तो उसके तो उसका असर तो आप पे पड़ेगा ही ना। हम एक धरे पे अगर आप चलने लगोगे कि एक ही तरह का प्रश्न बन रहा है, यूजी घुस के बनाएँगे, फैक्ट नहीं बनाएँगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूजीसी फैक्ट पहले भी पूछती थी। हाँ, 100 में से केवल 40% वो फैक्ट पूछ रही थी, 60% जो है वो बाकी पूछ रही थी। इस बार जो है वो पूछने का तरीका उसका 70-30 का रेशियो हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पूछती थी या बिल्कुल अलग पूछ लिया है। पूछा है, सही प्रश्न पूछा है और चूँकि सिलेबस से ही पूछना है,
तो घुमा फिरा करके क्या पूछ लेगा। ठीक, तो पेपर जिन बच्चों का अच्छा हुआ है उन सब पहले भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं अच्छा हुआ है वो भी परेशान ना हो। हम सभी बच्चों को साथ लेकर के चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और अब हम आप वचन अध्ययन जो है वो आप सभी के चयन के प्रति, आप सभी के अच्छे रिजल्ट के प्रति जो है प्रतिबद्ध है। हमारा कोशिश है कि हम आप लोगों की जैसे भी हेल्प कर सके वैसे करें। ठीक है, तो सब चीज छोड़ो अब और फिर से तैयारी में जुट जाओ। कि मैंने पहले भी कहा था कि इस समय आपका लगभग 2 3 4 महीने आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए आते हैं सिलेबस पर। हम पढ़ रहे हैं, आज के सिलेबस में हम पढ़ेंगे आपका यूनिट 1 में जो सिलेबस लगा हुआ है, रसखान। सुजान रसखान से कुछ विशिष्ट पंक्तियां जो है वो आपके की है, जिसको हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा समझेंगे, पद की व्याख्या करेंगे और पद से संबंधित कुछ जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है, तो पंक्तियां हो गई या किस विशेष जैसे प्रश्न पूछता है उसको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है? रसखान, इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। रीतिकालीन परंपरा के रीति मुक्त काल के रीति मुक्त कवियों में इनकी रचना जो है वह दो रचना अधिक फेमस है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, खासकर कृष्ण का। कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। कहा जाता है कि ये विट्ठल नाथ के संपर्क में आए और विट्ठल नाथ के संपर्क से ये जो है श्री कृष्ण के उपासक हो गए या वल्लभ संप्रदाय की तरफ ज्यादा आकर्षित रहे ये। एक तो इनके जो विषय है कह सकते, या फिर इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण जिसमें श्री कृष्ण का वात्सल्य भी है और श्रृंगार भी है, इसको इन्होंने अधिक देखा है। रसखान के विषय में ही कहा है, बड़ा मशहूर ये पंक्ति, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक वारिये। भारतेंदु ने ये पंक्ति कही है, किसके बारे में? ये पंक्ति रसखान के बारे में। ठीक, बाकी रसखान के अन्य रचनाएं, अन्य संबंध फैक्ट है, ये भी डिस्कस किए हैं। जो भी आवश्यकता अनुसार जो फैक्ट लगेगा बीच बीच में बताते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इनकी रचनाओं पे। इनकी जो रचनाएं हैं, जो इस आपके सिलेबस में दिया है, तो जान रस खान इनकी, जान रस खान से कुछ अ, पंक्तियां 20 25 जो पद हैं, सवैया हैं, ये सभी पद जो है वो श्री कृष्ण भक्ति से ही, कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण के, और वो भक्ति परक भी है, श्रृंगार परक भी है, वात्सल्य है, हर तरह की जो रस है या भाव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवैया क्या है? मानुस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चितनंद की दीन। अब कह रहे हैं कि रसखान का ये मंतव्य है, अब किसी भी भक्त का क्या मंतव्य हो सकता है, अपने ईश्वर के निकट रहे, और वो किसी भी रूप में ईश्वर के निकट रहना, लेकिन वो अपने ईश्वर की, अपने भगवान भगवत की कृपा ही चाहता है। रसखान कहते हैं, यदि वो मानुस हो, करोड़ों योनियों की बात, यदि मानुस का, मनुष्य का जन्म मिलता हो, रसखान, वो कहा क्या चाहेंगे? वो चाहते हैं ब्रज में बसना, गोकुल के ग्वालों की तरह वह ब्रज में ही बसना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे उनके आराध्य श्री कृष्ण है। कहते हैं यदि मनुष्य नहीं हुए, यदि किसी और योनि में जन्म होता है, मतलब पशु होते हैं, तो कहते हैं पशु हूं, अगर मैं पशु हूं, जो पशु हूं, तो कहाँ बसो? जो नंद की जो धीनु है, नंद की गायों के मध्य उनका जन्म हुए हो, जिससे वह श्री कृष्ण के आस पास रहे।
कहते पाहन हो तो, अगर मैं पहाड़ हूँ, चलो योनि में जन्म नहीं हुआ, अगर मैं पहाड़ हूँ तो वह पहाड़ हूँ बनूं जिसको श्री कृष्ण ने धारण कर दिया था अपना छत्र बना करके। पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब इंद्र को बोलते हैं, इंद्र की धारा से बचने के लिए उन्होंने किसको, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कहते हैं यदि मैं पहाड़ हूँ तो वह गोवर्धन पर्वत हूँ। भाई कहते हैं जो खग हो, अगर मैं चिड़िया बनूं, चिड़िया की प्रजाति में हूं तो कहाँ मैं बसेरा करूं, वही बसेरा करूं कहाँ, कालंदी यमुना नदी के कूल में, मतलब यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है जिसपे अक्सर श्री कृष्ण आते हैं और बांसुरी बजाते हैं या लीला करते हैं, मैं उसी कदम्ब की डाल पर बसने वाला रहने वाला जो है पक्षी बनना चाहूंगा। तो यदि किसी भी तरह से भांति मेरा जन्म होता है या मैं किसी भी योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं क्या बनना चाहूंगा, मैं श्री कृष्ण के आस पास ही हमेशा जन्म लेना चाहूंगा, ये रहना चाहूंगा। ये एक आराध्य की, आराध्य के प्रति एक भक्त की भक्ति है। ठीक। अब आते हैं अगली इनकी पंक्तियों पर। एक सार रूप में देख लो, इम्पोर्टेंट है ये रचना, हम स्टार करते जा रहे हैं। चलिए पहले स्टार करते जाएंगे, जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण पद है उसमें। जैसे अगला पद, ये भी महत्व, जिसमें अगला है, या लकुटी अरुका मरिया, राजतिहु पुरुष जिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की चराई, चराई गाई चराई बिसाई। कह रहे हैं कि एक साधक के प्रति जो है, एक भक्त के लिए अपने ईश्वर से ज्यादा प्रिय, अपने ईश्वर से ज्यादा लगाव अन्य किसी या फिर उस सुख जो है वो अन्य किसी भी वस्तु में, भौतिक सुख साधनों में नहीं होती है। कह रहे हैं या लकुटी अरुका मरिया, जो श्री कृष्ण की जो लकुटी है, मतलब वो जो जिस लाठी या जिसका प्रयोग करते हैं, और कामरिया पे जो उसकी और कमर पे बंधी हुई है जो उसके लट, उस पर ये क्या करे, उस पर राज तिहुपुर को तज डाले, उस पर समस्त राज पाठ के सुख को भी त्यागा जा सकता है। किसके लिए, श्री कृष्ण की एक लकुटी और उनकी कमरिया जो बांधते हैं वो, और मात्र उसके लिए वो कह रहे हैं समस्त संसार के सुख को, पूरे राज के सुख को भी टाला जा सकता है। साथ ही कहते हैं आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसा है। नंद की गाय को चराने के सुख के आगे, नंद की आग के लिए बिसरा सकते हैं, क्या बिसरा सकते हैं, आठ सिद्धियां, जो आठ सिद्धि होती है, और नव निधि को प्राप्त करने, मतलब एक परम ज्ञान को प्राप्त करने का भी जो सुख है, उस सुख को हम बिसरा सकते हैं, मतलब हर भुलवा सकते हैं किसके सामने, नंद की गाय को चराने। क्यों, क्योंकि नंद की गाय जो है वह नंद के ही पुत्र है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की जो गाय हैं उनको चराने के लिए मैं इस समस्त ज्ञान रूपी जो चीजें हैं उनको भी मैं छोड़ सकता हूँ। कहते रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रौकल धौत के धाम, पूरिल के कंज। कह रहे हैं कि हे रस खान, इन आंखों ने जिसने ब्रज के वन को, बागों को, तालाबों को निहार लिया है, अच्छे से देख लिया है, उसके लिए कोटि कलधौत मतलब होता है सोना, सोने के समान जो करोड़ों करोड़ों जो है सोने के धाम, घर, भवन जो है उस पे कुर्बान करे जा सकते हैं। किस पे ये, मतलब सोने के करोड़ों भवनों को कुर्बान कर सकते हैं, किसके लिए, केवल जो दृश्य मैंने देखा है ब्रज के वन, ब्रज के बाग बगीचे, ब्रज के तालाब को निहारने के सुख के लिए वो सारी भौतिक सुख सुविधाओं को कुर्बान कर सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गूंज की माल करे पहिरौगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारित संग फिरौगी। जो है वो गोपियां आपस में संवाद,
कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको भी प्रकट करते हुए कह रही हैं। श्री कृष्ण जो है वह नहीं है पास में और श्री कृष्ण दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण के प्रति वियोग भी है गोपियों के भीतर और श्री कृष्ण को क्षण बछड़ याद भी करती हैं। अब कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण यदि हमारे पास नहीं है तो क्या है, उनके मोर पंख को लेकर के मैं अपने सिर के ऊपर अपने उस पर धारण कर लूंगी। ठीक है, क्या महसूस करने के लिए कि श्री कृष्ण के साक्षात मैं धारण कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके मोर पंखों को अपने सिर पर धारण कर सकती हूँ। आय कहती है उसी प्रकार से जो गूंजे की माला है जो श्री कृष्ण अपने हृदय पे धारण करते थे, अपने वक्ष पे धारण करते थे, उस माला को भी मैं अपने वक्ष स्थल पे अपने हृदय पे धारण कर सकती हूँ। साथ ही कहती है ओढ़ी पीतम्बर लय लुकुटी बन गोधन ग्वारन सन। और ओढ़ी पीतम्बर, पीताम्बर जो वस्त्र ओढ़ करके, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण का जो भी वस्त्र है वो पीताम्बर ही है। तो पीताम्बर वस्त्र ओढ़ करके मैं वही लकुटी ले वही लाठी लेकर के मैं गोधन गायों को ग्वालों के संग ले जा करके फिरने को भी तैयार हूँ। कहती साथ ही भाव तो वो ही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग। मेरे हे श्री कृष्ण जो भी तुमको भाएगा, हे रस खान, जो भी मेरे श्री कृष्ण को भाएगा मैं वह हर तरह का स्वांग करने को तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण को ये सब अच्छा लगता है। अब कहते हैं श्री कृष्ण को यदि ये सब अच्छा लगता है तो हम सारा स्वांग जो है वह करने के लिए तैयार है। नमस्ते बेटा। आगे कहती है या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरो। लेकिन श्री कृष्ण की मुरली, हे मुरलीधर, कौन मुरलीधर, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं, क्यों, क्योंकि वह मुरली श्री कृष्ण के सबसे करीब है। और फिर भी मैं सब जो श्री कृष्ण करते हैं वो सारा स्वांग करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं श्री कृष्ण की मुरली को जिसको उन्होंने अपने अधरों पर धरा है, मैं उनको अधरों पर अपने नहीं धर पाऊंगी। यह दुस्साहस या यह भाव जो यह अतिशय है बात वह मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता को लिए सब तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर जो है वो अभी भी एक अपने आराध्य के प्रति या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो श्री कृष्ण के सबसे करीब है, तो वह उस पर अपना अधिकार उतना नहीं जमा पाती है कर पाती है जितना श्री कृष्ण का अधिकार उस पर है। आगे पढ़ते हैं। गावे गुनि गनिका गंधर्व और सारद शेष सबे गुण गावत। नाम अनंत गनंत गणेश जो ब्रह्मा बिलोचन पार न पावत। कह रहे गावे गुनिका, सभी तरह के गुनी मुनि और गंधर्व और सारद शेष जो विद्वान लोग हैं, सभी लोग जिसका गुण जो है गाते हैं। साथ में नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा विलोचन त्रिलोचन पाल, कौन, सभी ब्रह्मा और त्रिलोचन मतलब शंकर, गणेश, सभी अनंत जो देवता है अनंत काल तक जिसका जिसको कभी पार नहीं पा सकते हैं। मतलब जिस वो इतना विशाल है, इतना प्राचीन वो है, भव्य है कि कभी देवतागण लोग भी जिसको कभी पार नहीं पा सकते हैं। कहते जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। कह रहे हैं जोगी लोग, जोगी जो जो योग धारण करते हैं, देखो श्री कृष्ण को भी योग पुरुष कहा जाता है। ठीक है, वो भी महायोगी हैं। योगी जो है जो योग के माध्यम से उस उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यति कर जो है तपस्या जो कर रहे हैं, और जो लोग समाधि लगा करके निरंतर सिद्धियों के द्वारा उस श्री कृष्ण को या उस श्री कृष्ण रूपी भगवत को जो प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे अपने नेह जोड़ना चाहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को ताहि अहिर की छूहरिया छछिया भर छाछ बिना। ऐसे श्री कृष्ण को अहिर की जो जो ग्वालिया है, जो ग्वालन है ब्रज की, उनको बात कर रहे हैं। अहिर की जो छोहरियां हैं वो छछिया भर छाछ पे नाच, वो जरा सा हाथ में जो कहते हैं कि वो लेकर के मुट्ठी भर छाछ के लिए, थोड़े से छाछ के लिए भी वह श्री कृष्ण उनके सामने नाचने लगते हैं। अब देखो ये श्री कृष्ण की बाल लीला का ही वर्णन है कि वह जो गोपियों से मांगते थे और गोपियां जब उन्हें नहीं देती थी, या ये सब कह सकते हैं कि आपस में अनुहार वगैरह करती थी कि भाई ऐसा है पहले नाच के दिखाओ,
फिर हम छाछ देंगे, नाच के दिखाओ, फिर हम मक्खन देंगे। तो वही कह रहे हैं कि हम जो श्री कृष्ण को ये समस्त लोक जो है वो चाहता है, समस्त लोक के देवता जिसको पूजते हैं या उसको पार नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को एक थोड़ी सी कटोरी भर छाछ के लिए हम अहिर की जो छोहरी है, ब्रज की जो ग्वालिन है, उनको अपने इशारे पे नाच नचा लेते हैं। हम्म। अगला पद है, काहू कह सजनी संग की रजनी नित बीते कुंद कुफेरी। देखो, ये पद है एक नायिका का, नायिका जिसका नायक जो है वह पर स्त्री के पास, तो है एक दुखी नायिका है जिसका नायक जो है वो किसी और स्त्री के प्रेम में है। अब वह नायिका अपनी सखियों से एक संवाद कर रही है, बात करी कैसे, काह कहूँ सजनी संग रजनी नित बीते मुकुंद कुंवरी। कह रहे कि हे सखी, मैं तुमसे अब अपनी मन की बात क्या ही कहूँ कि रजनी मतलब पूरी रात जो है मुझे मेरे अपने प्रिय को हेरने में ही, तलाशने में ही लग गई, क्योंकि प्रिय तो मेरे पास है नहीं। कहते आवन रोज कहे मन भावन आवन की कबू करी ना फेरी। वह मेरा प्रीतम जो है रोज मुझसे कहता है कि मैं आऊंगा, यह कह करके वो मेरे मन को भा तो लेता है, लेकिन कभी भी वह फेरी, कभी भी इधर की तरफ मेरे तरफ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह तो उस परिस्त्री के पास है। कहते सौतिन भाग बढ़ियो ब्रज में जिन लूटत है निस रंग घन। उस इस ब्रज में उस सौत के भाग, वह सौत जिसने मेरे श्री कृष्ण को मुझसे छीन लिया, मेरे प्रीतम को मुझसे ले लिया है, उसके भाग जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वह निसरंग, वह रात्रि भर मेरे जो घने रंग को उसने लूट लिया है, वह प्रेम का घना रंग जो मेरा श्री कृष्ण के प्रति था, उसको उस सौतन ने लूट लिया है। कहते मोह रस खान लिखी बिधना मन मार के आप हूँ बनी। कह रहे और मेरे उस भाग्य विधाता ने, इस विधना ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया, क्या कि मैं अपने ही मन को मार रही हूँ। किस तरह मार रही हूँ? जैसे अहेरी, जैसे शिकार जो होता है वो शिकार करता है, उसी प्रकार से मैंने अपने ही मन का शिकार कर लिया है, उसको मन मार के। कहते हैं ना, जो कोई वस्तु नहीं मिलती है तो कहते हैं मन मार के बैठ गया, तो वैसे ही मैं अपना मन मार के बैठ गई हूँ, उसे शिकारी की भांति। जैसे शिकार करता है, उसी प्रकार से मैंने अपने मन को मार के उसका शिकार कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहते एक लो कानन रहे ढीठ सबा सब लीन कन्हाई आवत ही कहो लो कहो को कैसे सह अधिकाई। कह रहे अब जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को देख करके, श्री कृष्ण को देख करके उनके भीतर की क्या स्थिति होती है इसके भी वर्णन करेंगे। सब जो है एक ते लोग कानन, जो है वह श्री कृष्ण जो है वो बागीचे से या रास्ते से इधर उधर जा रहे हैं, तो कहती है कानन उनको देखती हैं बागीचे से या रास्ते से आते हुए, रहे डीठ डीठ सखा सब लेने, वह उनकी दृष्टि पड़ती है कि वह अपने सखा के साथ जो कान्हा है वो आ रहे हैं। अब कहते आवत ही कहो लो कहो को कैसे सहे अधिक ही अधिकाई। अब कह रहे हैं वो आ रहे हैं और जाते ही इसी रास्ते, जो गोपियां हैं वो उनको देखना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन वह सामने बार बार पड़ जाते हैं, और पड़ जाते हैं तो किसी न कोई वो शरारत करते हैं। अब कहते हैं अब वो जो शरारत है वो अति भी हो गई है, हाँ उनको शरारत भी कर रहे हैं, गोपियां परेशान भी होती है लेकिन वह उनको अच्छा भी लगता है। कहते क्या करते हैं, खायो दही मेरो भाजन फोरियो। एक तो दही खा लेते हैं, दूसरा मेरे जो कहते हैं जिसमें दही रखा है वह भी फोड़ देते हैं, दही भी खा लिया और मटकी भी फोड़ दी, और न छोड़त चीर दिवावे दुहाई, और वस्त्र भी नहीं छोड़ते हैं। कितना हम दुहाई दे उनको, कितना हम उनको बोलते हैं, कितना हम उनको कोसते हैं, लेकिन फिर भी वह छोड़ते नहीं है। कहते हैं रस खानी तिहारे सो ऐरी जसोमती मांगे मरु करे छूटन पाई। कह रहे हे रस खान, ऐसी जो मतलब यशोदा मैया का जो लाल है, वह उससे के इस प्रेम से या उसके इस बच्चे से, या मतलब श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं, उससे मरु करी करे मतलब हाथ है, हाथ उससे हम छुड़ा ही नहीं पा रहे। कहते हैं ना, जो हम उससे हाथ छुड़ा ले रहे हैं, उससे हम उस श्री कृष्ण ने कौन, जसोमती का भाग्य, जसोमती का भाग्य कौन है, श्री कृष्ण से हम सभी जो महिलाएं हैं वो हाथ ही नहीं छुड़ा पा रही हैं। हमारा जो नेह है वो इससे बंध गया है कि श्री कृष्ण हमको कितना भी सताते हैं लेकिन हम उनसे नहीं अपने आप को मुक्त कर अलग कर पाती हैं।
कह रहे हैं कि लोक की लाज तजी तब ही लाज चली। कह रहे लोक की लाज तजी तभी जब देखियो सखी ब्रज चंद सलोन। अंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन हो। अब कह रहे हैं सबने लोक लाज सबको तज दिया है, मतलब त्याग दिया है। कब? जब से हमने श्री कृष्ण अपने ब्रज में श्री कृष्ण का सलोना रूप देख लिया। ठीक है। खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होने प्रकार से जो मीन सरोज वो तालाब की जो खंजन मीन होती है, उसी प्रकार से जो खंजन मीन की तरह उनकी आंखें हैं, और वह जो उसी आंखों से हम देखते हैं तो हम जो है वो घायल होते रहे। उनकी छवि जो है, उनकी खंजन मीन जैसी छवि जो है वो हमारे भीतर या हृदय में आकर के बस गई है, गड़ गई है। और वह जब हमारे तरह तो हमने फिर सब तरह के लोक लाज को भूल गए हैं हम। कहते रस खान निहारी सके जो संहारी को तय तीय रूप वह रूप सको। हे रस खान, यदि तुम उस रूप को देख करके अपने आप को संभाल सको तो ही उस रूप को बार बार निहारो। कहते भौं कमान तो जोहन को सब बेधत प्राणी नंद को छोड़े। वो नंद का जो छोना है, मतलब पुत्र, नंद के पुत्र जो है, उसकी भौहें हैं कमान के समान। ठीक है। और वह कमान से जब वह नेत्र रूपी बाढ़ चलाता है तो वह सीधे प्राण को बेध देती है। इसलिए यदि तुम इस रूप को, उनके रूप लावण्य को संभाल सको तो ही उनकी तरफ बार बार निहारना। आगे आते हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम जो जैसी तैसी बने सुंदर चूर। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजति पीर छू। अब श्री कृष्ण के बाल रूप का वात्सल्य वर्णन आपको यहाँ दिखाई पड़ता है कि कैसे है श्री कृष्ण जो है वो छोटे से हैं, खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, और एकदम से धूल वूल से सने हुए हैं। ठीक है। गाँव है, गाँव में जैसे बच्चे खेलते हैं। कह रहे हैं ऐसे धूल से भरे हुए श्याम अति सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। साथ में उनके सिर पे बनी चोटी जो है, सुंदर सी चोटी, जो छोटे बच्चों को अगर आप ऐसे भी देखो, छोटे बच्चों को तैयार वैयार करके अगर खेलते वेलते रहते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। ठीक है। एक वात्सल्य जो उमड़ता है इनको देख करके, वैसा ही वात्सल्य जो है वो रसखान का श्री कृष्ण को देख करके उमड़ रहा है। ये रूप उनको बहुत लुभा रहा है। कहते हैं साथ में खेलत खारे फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछुटी। और वो है खेल रहे हैं अपने आंगन में, खा रहे हैं, खाते खाते खेल रहे हैं। अ, जो और साथ में अपने पैजनी कमरबंद जो होती है, बच्चों को जो बांधी जाती है, पायल वायल पहना दिया जाता है, बच्चों को देखने पे अच्छा लगता है, वो बांधे हुए हैं और उसको बजाते जब जब वो चलते हैं वो बजा रहे हैं। और साथ में उन्होंने पीले कलर की कछोटी, मतलब धोती जैसा है जो वस्त्र होता है बच्चों का, वह पहन रखे हैं। इस रूप में भी वो और सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। वहां छवि को रस खाने बिलोकत भारत काम कला निज गुण। अरे उस छवि को देखते हुए रसखान जब उसको देखते हैं तो करोड़ों काम के कला होती है, करोड़ों काम की अदाएं जो होती है वे न्यौछावर कर सकते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। अब कह रहे हैं इस ऐस एक तो यह दृश्य, और ऐसे में वह जो एक कौवा आता है और वह श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीन करके भाग जाता है। अब देखो यह जो है ना, यह दृश्य श्री राम के साथ भी जो है वह दृश्यांकन उसका हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण के साथ देख रहे हैं कि वह कौवा जो है वह उनके हाथ से रोटी लेकर के भाग गया है। कह रहे उस कौवे का कितना भाग्य है, उसका भाग्य कितना अच्छा है कि वह श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के चला गया है। मैं तो इनको देख रहा हूँ, वो दृश्य ही नहीं भूल पा रहा हूँ। आगे बढ़ते अगले बात पे कहते सोहत है चंदवा सिरमौर के जैसे सुंदर पाग कसी है। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन इसमें किया जा रहा है, कैसा लग रहा है। उनके उन्होंने सिर पर पगड़ी बांध रखी है, सिर पर सुंदर पगड़ी बांध कर रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर चंद्रमा ही साक्षात उन्होंने रख लिया है, चंद्रमा रूपी सुंदर पगड़ी जो बांध रखी है वह श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सोह रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मनहारी लग रही है। तैसी गोरज हाल बिराजती जैसे ही ये बनमाल नसी। अब कह रहे हैं गोरज मतलब जब गाय जाती हैं तो मिट्टी जो है चलती है, मिट्टी जो है उड़ती है। तो कह रहे वह जो मिट्टी उड़ रही है वो उसको वह मस्तक पे लगा सकते, उस जो जिस रास्ते से वो जाते हैं
श्री कृष्ण जा रहे हैं या वो जो गाय जो है वो चराने जाते हैं उसकी रस को वो भाल विराजित भाल मतलब मस्तक पे लगा देते हैं। कहते हैं जैसे ही ये बनमाल लसी बनमाल की माला श्री कृष्ण जो है वो बनमाल की माला पहनते हैं वैसे ही बनमाल की माला जो है वो उनके ऊपर बड़ी सुशोभित हो रही है। कहते रसखानी विलोकत बोरी भई ऋगमूद के ग्वाली पुकार हंसी। कह रहे हैं जो रस खान जो है इस दृश्य को जब विलोकते हैं मतलब देखते हैं तो उनकी आंखें आंखें बार बार वो बंद कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह दृश्य बहुत देखिए एक लगातार उस सुंदर दृश्य को संभाल पाना भी तो मुश्किल है। वो बौरा जाते हैं उनकी आंखें बार बार बंद कर रहे हैं लेकिन तो उस पर भी ग्वालों की जो हंसी है वह उनको सुनाई ही देती। कहते खोल रे घूंघट खोलो कहाँ वह मूरति नैन माज। कह रहे मैं बार बार अपने घूंघट या पट जो है वो खोलने को कोशिश करता हूँ लेकिन खोलने की क्या ही जरूरत है। उनकी जो मूरत है श्री कृष्ण की जो मूरत है वो मेरे तो मन में ही आकर के बस गई है। तो अगर मैं यह रूप को यदि संभाल भी नहीं पाता है और उसको देखकर मैं अपनी आंखों को बंद करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो उस रूप को लावण्य जो है मेरे भीतर बसी हुई उससे भी मैं खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पद है ब्रह्मा मैं ढूंढ्यो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। देखो सुनियो कबहू न कितु वह कैसे स्वरूप और कैसे सुना। कह रहे जिसको ब्रह्म भी ढूंढता है मतलब ब्रह्म भी खोजता है पुराणों वेदों ऋचा सब जगह जिसको सुना जाता है जिसको सुनना और समझा जाता है जानने की कोशिश की जाती है ऐसी विद्या ऐसे प्रभु देखो सुनो कबहू न कितु वह कैसे स्वरूप। अब कह रहे उसको तो कभी देखा सुना ही नहीं गया। ठीक है, उसमें जिस विद्या को खोजा जा रहा है जो वेद पुराणों में जिसको ढूंढा जा रहा है उसको जिसको कभी सुना ही नहीं गया है जिसको जाना ही नहीं गया है जिसके स्वरूप स्वरूप को देखा ही नहीं गया है। अब कह रहे हैं हेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न। अब क्या है जो बार-बार उस रूप को बोलते हैं, बार-बार उस रूप को या फिर टेरना मतलब पुकारना होता है। हेर रहे हैं मतलब खेर रहे हैं, खोज रहे हैं उस रूप को या फिर उसको बार-बार रसखान कर रहे हैं। लोग जो है बतायो ना लोग लुगान, कोई भी लेकिन ये लोग लुगाई मतलब स्त्री पुरुष कोई भी उसके बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहा है। फिर देखो दुरह कुंज कुटीर में बैठो पलटो तो राधिका। देखो वहां पे दूर राधिका के साथ बैठा श्री कृष्ण कुंज कुटीर में छोटी सी बागीचे में छोटी सी कुटिया बनी हुई है वहीं पे बैठे हैं श्री कृष्ण जो है राधिका के साथ सामान्य रूप से या फिर प्रेम रूप के पलों में बैठे हैं। तो कहाँ लोग जो ज्ञान की बातें हैं वो जो अपनी ईश्वर की को है ढूंढने के लिए वेदों पुराणों ऋचाओं को पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ उसको देखने समझने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं बल्कि वह जो श्री कृष्ण कितने सहज रूप से अपनी राधिका के साथ जो है कुंज कुटीर में बैठे हुए हैं। मैम इसकी पीडीएफ प्राप्त तो होगी क्या? ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रही हूँ बेटा इसी क्लास के साथ मैंने डाल दी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी क्लास के साथ मैंने अपलोड कर दी है जैसे क्लास खत्म होगी आप देखेंगे उसमें वो पीडीएफ मिल जाएगी इसी क्लास के साथ। ठीक, अब ज्यादातर जो मैं क्लास ले रही हूँ उसकी पीडीएफ जो है उसके जितनी पिछली भी क्लास दी है उसकी पीडीएफ मैंने उसके साथ में डाल दी थी। ठीक, उसके अलावा यदि भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो आप लोग मुझे मेंशन करते रहोगे या क्लास में ही अगले क्लास में बता दोगे तब भी हम नोट कर लेंगे या फिर अलग से उस पे समग्र रूप से एक बार जब डाउट सेशन की क्लास लेंगे तो उसमें हम बता भी सकते हैं। ठीक है? आगे पढ़ रहे हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर गावे। इसको शेष मतलब शेष जो है नाग जो है वो आ, भी एक ईश्वर के रूप के प्रतीक है। गणेश भगवान जो है जो विद्या के वो हैं जो समृद्धि के द्योतक हैं। महेश दिनेश सुरेश सुर से हो जाहि निरत जिसको ये सभी सुर सभी देवतागण जिसको हमेशा जिसका गुणगान करते हैं जिसको गाते हैं जिसको जो उनके आराध्य हैं जिसको वो हमेशा ध्यान ध्यान में करते हैं जैसे कि या फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो जाहि अनादि अनंत अखंड अवच्छेद अभेद सुवेद जिसको जिसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है जो अखंड है जिसको भेदा नहीं जा सकता है जिसको छेदा नहीं जा सकता है जो अलग नहीं है जो सबके सब जो उसको जिसके बारे में वेद जो है वो सुंदर सुंदर बातें जिसके बारे में बताते हैं। यही नहीं नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तो पुनि पार न पा। अरे नारद जो है
उसमें शुक्र जो है वह शुक्र मतलब गुरु जो शुक्र है, व्यास मतलब ये सभी श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, लेकिन पचिहारे तो पुनि, लेकिन वो सभी उनको बार बार समझने की कोशिश न करते हैं, लेकिन कभी भी वह उसको उनके ज्ञान को पार नहीं पा पाए या फिर उनको समझ नहीं पाए, उसे पार नहीं पा पाए। ये कह रहे हैं ऐसे जो श्रेष्ठ जो है श्री कृष्ण है। अब कह रहे हैं कि ताहि अहिर के छोहरिया से कसिया भरे छाछ पे, ऐसे श्री कृष्ण को जो इतने श्रेष्ठ हैं, जिसको जिसको सभी देवतागण पूजते हैं, सभी देवतागण ध्याते हैं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसका प्रसार पूरे ब्रह्मांड में है। नारद शुक्र व्यास जैसे श्रेष्ठ गुरु जो हैं, जिनको पार पाने की या समझने की कोशिश ही करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को अहिर की मतलब ब्रज की जो ग्वालिनें हैं, वो कटोरे भर छाछ के लिए अपने इशारे पर नचाती हैं, उनसे मनोहार करते हैं वह, उनसे वो खेलती हैं। ये सभी जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं। शंकर से सुर जाहि भजे चतुरानन ध्यान में धर्म, देव शंकर और देवता शंकर, शंकर जी श्री भगवान शंकर और सुर जिसको भजते हैं, जिसका भजन करते हैं, जिसको स्मरण करते हैं। चतुरानन मतलब ब्रह्मा को बोल दिया है, ब्रह्मा जिसको हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रखने से उनके धर्म मतलब धारण जो उन्होंने कर लिया है, और अपने कहते हैं तेज को वो बढ़ाते हैं। किसको? साक्षात श्री कृष्ण को। कहते हैं नेक हिये में जो अवतही महाजड़ मूल रस खान, वह जो है जो किसी के भी कितना मूर्ख से मूर्ख, महामूर्ख कह रहे हैं ना, महाजड़ या मूढ़, जो जड़ हो कितना या मूर्ख हो, उसके हृदय में जैसे ही ये श्री कृष्ण आ जाते हैं, वह रसखान कहलाने, अब ज्ञानी कहलाने लगता है। रसखान मतलब जो श्री कृष्ण को समझने लगता है। कहते हैं जा पर सुंदर देव वधु नहीं भारत प्राण अबार लगा, बस सुंदर देवों की वधु मतलब देवों की जो नायिका है या अप्सरा है, उसकी कितनी सुंदर सुंदर है, जिस पर सारे प्राण जो है वो आ, आ, न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसी सुंदर या फिर ऐसे श्री कृष्ण को ब्रज की ग्वालिनें कटोरे भर छाछ के लिए, मुट्ठी भर छाछ के लिए अपने इशारे पर नचाती है। ठीक है, इसकी तो ना पिछले वीक कर ली। अब कह रहे हैं जा दिन ते मुस्कान चुभी उड़ता दिन ते जो वही बनवार, कुंडल लोल कपोल महाछवि कुंजन ते निकस्यो। कह रहे हैं जिस दिन से श्री कृष्ण की जो मुस्कान जो है मेरे हृदय के भीतर, और मतलब हृदय के भीतर जो है चुभ गई है, उस दिन से मैं बनवारी मतलब बावरी होकर के बन बन जो है वो घूम रही हूँ। कह रहे उस बनवारी मतलब श्री कृष्ण की जो छवि है मेरे भीतर चुभ गई है। सुंदरता की कुंडल लोल कपोल, उनके जो कुंडल में कान जो लटे जो बिखरी हुई है कुंडल के पास, उनके गालों पे आकर के जिस प्रकार से क्रीड़ा करती है, वह जो छवि है निकल कर आ रही है, और कितना सुख देने वाली। एक नायक का नायिका के प्रति, नायिका के नायक के प्रति, भगवान का भक्त के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वह देखो कितना सुख, यह दृश्य ही कितना सुख देने वाला है। तेरे हो सके आवत ही पगरे पग पड़े, तजी रिझई बनवारी, रस खानी परे मुस्कानी के पाननी, कौन कहे कुल कहानी बिचारे। अब कह रहे ऐसे श्री कृष्ण, या फिर हे सखी तुम ही बताओ, ऐसे श्री कृष्ण को आते जाते जब मैं रोज देख रही हूँ, तो मैं उस बनवारी पे उस पे मैं क्यों ना रच जाऊं। और रसखानी परे मुस्कानी, और हे रसखान, इसके एक ही मुस्कान को पाने के लिए कौन कहे कुल का, अब मैं कुल का, लाज का, कुल कुल मर्यादा का विचार क्यों करूं। मैं कुल का मर्यादा का विचार करूंगी तो अपने श्री कृष्ण के स्वरूप का जो है सुख कैसे करूंगी। तो अपने श्री कृष्ण के सुंदर रूप के सुख के लिए मैंने सभी चीज छोड़ दिया है। अब मैं अपने कुल का और लोक लाज की मर्यादा नहीं देखती हूँ, तो विचार करना मैंने छोड़ दिया है। कहती है कौन को लाल सलोन सखे वह जा की बड़ी अखियां अनियार, जो बंक विशाल के बनी बैधर है घटती छन भारी। कह रहे कौन है सखी, वह किसका लाल है, सलोना प्यारा सुंदर किसका लाल है, जिसकी अखियां जो बड़ी बड़ी है और तीखी अखी, किसी आंखें हैं जिसकी, उसको देखते ही जोहन बंक विशाल बनने बेधत है घट। कह रहे जो जैसे ही जो होता है देखता है तो उसके तिरछे जो विशाल जो नयन है,
से जो तीर जो निकलते हैं वो इतने भारे निकलते हैं कि सीधे अंदर जा करके भीतर को बेध देते हैं। रसखानी सम्हारी परै नहीं, चोट सुकोटि उपाय करो सुकरे। हे रसखान, तुम संभाल सको इस रूप को, नहीं तो जो इसकी जो चोट है वो इतने भीतर लगती है कि कितने भी उपाय, कितने भी अच्छे अच्छे उपाय करो, वह सुख करो सुखकारी, इसको सुख देने के लिए, उसके बाद या फिर इसको शांत करने के लिए, इस जो प्रेम रूपी बाण लगा है या उसको शांत करने के लिए कितने भी सुंदर उपाय करो, लेकिन वह कारगर नहीं हो सकते हैं। कहते भाल लिख्यो विधि हेतु को बंधन खोली सके अस। जो मेरे भाल पे मतलब मस्तक पे जो भाग्य पर जो विधि ने जिस बंधन को लिख दिया है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जिस बंधन को मेरे भाग्य में उस विधाता ने ये लिख दिया है, मेरे मस्तक पे लिख दिया है, उसको अब मैं क्यों खोलूं? मैं ऐसी कौन सी हितकारी या फिर कौन ऐसे हितकारी होगा जो उस बंधन से मुझे मुक्त कर सकेगा? वो तो बंधन जो है तो विधाता ने ही मेरे भाग्य में लिख दिया है। अब जैसे लोग बोलते होंगे, समझाते होंगे कि भाई अपना ध्यान दो या फिर इतना मत घर से बाहर निकलो। अब जो गोपियाँ जो है वो क्या बोल रही है? गोपियाँ ये बोलती है कि भाई ये तो हमारे साथ विधाता ने लिख दिया है। तो जब विधाता ने लिख दिया है तो हम उससे मुक्त होने वाले कौन है अपने आप? आगे कहती है नैन लखियो जब कुंजन ते वनते निकस्यो अटक्यो मटक्यो। कह रहे नैन जब देखते हैं, जब श्री कृष्ण जो है वन से आते हैं, कैसे निकलते हैं, मटकते हुए अपने अदाओं को दिखाते हुए, अपने अदाओं से जब श्री कृष्ण निकलते हैं तो नैन जो है उसको देखते ही रह जाते हैं। सोहित कैसे हरो टटको अरु जैसे किरीट लग्यो लट। कह रहे हैं वो जो उनका जो रूप है वह किस प्रकार से सोहता है, जैसे सोता है, जैसे वो उसको देखने वाला कैसे हरा हरा हो गया है, टटका मतलब एकदम ताजा सा हो गया है, जैसे जैसे किरीट पे लगती है सुंदर हरी भरी जो उसकी कह सकते हैं पत्ते या फिर वह किरीट जो हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं तो हम भी उसी प्रकार से हरा भरा और ताजे हो जाते हैं। रसखानी रहे अटक्यो हटक्यो हटक्यो, ब्रज लोग फिर भी सटक्यो भटक। रसखान जो है वो उनके रूप में अटक गए हैं और अब जो है वो कहीं भी ब्रज के लोग फिर भी सटक, फिर भी जो ब्रज के लोग बार बार को समझा रहे हैं कि भाई सुनो, श्री कृष्ण के रूप जो है लावण्य से बचो या श्री कृष्ण के रूप लावण्य को समझो, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ब्रज के जितने भी लोग हैं वह उसके रूप में पढ़ करके जो है अब तो भटक चुके हैं, अब तो मार्ग भटक चुके हैं, अब किसी प्रकार का बाहरी ज्ञान जो है वो काम नहीं आएगा। कह रहे सब रूप सबे हरि वो नाटको हीरे फटक्यो झटक्यो उटक्यो। अरे अब जो रूप है वो जो हरि के नाम का जो रूप है, वो नट रूपी जो हरि है उसके जो रूप है वो हमारे भीतर के हृदय के भीतर जो है वो फट गया है, फटक गया है, मतलब अड़ गया है। अब जो है वो अब भीतर से अब कहीं भी इसको झटक के हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, वो इस तरीके से हमारे अंदर जाकर अटका है कि अब उसको हम कहीं से बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पद पे। अगला पद है बंजी बजी है, बजी रसखानी बजे के, सुन के अब गोप कुमारी जिहे, न जिहे को तो कदाचित कामनी, कानी में वाकी जो तानी करे हैं। ठीक है, ये चल नहीं रहा। एक मिनट, क्या है मैम, कुंजन यानी क्या होता है, कहाँ गया? जब कुंजन ते वनते, जब बाग बागीचे से लेकर निकल करके वह श्री कृष्ण जब हमारे भीतर आ रहे हैं, इसी पद से पूछा है ना अपने बेटा। ये नैन लख्यो जब कुंजन थे, जब श्री कृष्ण के सुंदर रूप को जब देख रही हैं नायिकाएं, वह बाग बागीचे से जब आ रहे हैं, उसको ही वो बोल रही हैं कि उस रूप का जो लावण्य है वो हम धारण नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब होता है कि बागीचे की जैसे सुंदरता हो सकती है या बागीचे की सुंदर रूप, क्या हम कह सकते हैं कि हरा भरा जो बागीचा होता है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक, कुंजन थे मतलब हरे भरे वन से, हरे भरे बागीचे से निकल करके जब वो आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जब नैन जो है
लख्यू जब कुंजनते वनते मतलब हरे भरे बागीचे से निकल करके अब ये इसका ये भी तात्पर्य होता है श्री कृष्ण जहाँ है वहां सब हरा भरा सुंदर खुशहाल होता है। या ये हो सकता है कि श्री कृष्ण जो है उस हरे भरे बागीचे से निकल करके जब आते हैं तो वो और सुंदर लगते हैं या फिर वह रूप जो है वो और सुंदर लगता है। देखो, प्रेम को बढ़ाने के लिए या प्रेम को और सुंदर बनाने के लिए या विरह को और भी वियोग बनाने के लिए प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, तो या तो प्रेम की सुंदरता का वर्णन होगा तो भी प्रकृति का वर्ण रूप बहुत भाग बहुत होगा। और या तो कह सकते हैं वियोग के क्षण होता है तो भी प्रकृति का भाग बहुत होता है। इस तरह के कोई भी पद देखोगे ना तो वह जो लावण्य रूप है उसको बढ़ाती तो प्रकृति ही है। ठीक। आगे बढ़े। बजी है बजी रसखानी बजी है सुन के अब गोपी कुमारी। अब कह रहे बजी है, कौन बजी है? श्री कृष्ण की जो है रसखान, श्री कृष्ण की जो सुंदर जो मुरली है वह बजी है। अब गोप कुमारी न जी, अब जो है गोप कुमारी जो है वो कैसे जिएंगी? श्री कृष्ण के बांसुरी को सुन सुन के तो वो लगातार जो है जीती हैं, लेकिन वह उस बांसुरी में पढ़ पढ़ के या बांसुरी के ही धुन सुन सुन कर सुनती हैं, वो दिन रात उसी में पड़ी हुई हैं। अब जैसे ही उसकी जो बस्ती है सारे ग्वालिन गोप कुमारी मतलब ग्वालिन की बात कर रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं, नायिका की बात कर रहे हैं। अब वो क्या है, अब तो वो जी ही नहीं पाएंगे उसके बगैर। कहते ना जिहे को तो जो कदाचित कामनी कानी मैं वा की जो दान को भी है। अब कह रहे हैं अगर वो नहीं जी पाएंगी, कैसे नहीं जी पाएंगी? अगर उसको छोड़ेंगी या कदाचित वो कामनी मतलब सुंदर रूप वाली जो स्त्री है उसको ही बोला जा रहा है, जो सुंदर रूप वाली जो स्त्री है उस तान को पी करके या तान को छोड़ करके, तान उस तान को किसके बांसुरी के तान के अलावा अगर वो अपने आप को उससे मुक्त होकर के जीना चाहती हैं तो विवाह जी नहीं सकती। या श्री कृष्ण के प्रेम की उनको आदत हो गई है या उस बांसुरी की जो है वो एक आदत हो गई है। अरे को पीहे विदेश संदेश ना पावती, जो पी का मतलब पी कौन? श्री कृष्ण का बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो है विदेश संदेश ना पावती, जो अब यह एक ऐसा छोड़ होता है जब श्री कृष्ण जो है वह गोपियों को छोड़ के चले जा चुके होंगे। अब कह रहे को पीहे विदेश संदेश ना पाते, वह जो प्रिय प्रियतम है उसको हमारा जो संदेश है वो विदेश में क्या नहीं मिलता होगा? मेरी वह देह को मैन सजी, मेरी यहाँ जो देह है वो लगातार उनके प्रति या फिर उनकी ही बांसुरी के लिए जो है या उनकी बांसुरी को धारण करते हुए जो जीते रहे हैं, जिए हैं हम उसी के उनके प्रेम में हम जिए हैं। अब मेरी जो बांसुरी है उनकी जो मेरा जो जी है, मेरा जो मन है उसी प्रेम के लिए उसी श्री कृष्ण के प्रेम के लिए या उसकी बांसुरी के लिए निरंतर लगा हुआ है। कहते सजी है तो मेरू कहाँ बस तू, तो बैरनी बांसुरी फेर। अब जरा भी मैं उससे अपने थोड़े को मुक्त करने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को अलग करने की कोशिश करती हूँ, तब तक वह जो बांसुरी की फेर ऐसा लगता है फिर बज गई। अब ये भी हो सकता है कि वह जो बार बार याद कर भी कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है ना कि प्रियतम नहीं भी है तब भी बार बार आभास होता है कि वो है। ठीक है, श्री कृष्ण यदि नहीं भी है, गोपिकाएं जो है उससे मुक्त होने के या फिर उससे अलग होकर के जीने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन फिर अचानक से उनको उन्हीं की मुरली का जो भान आ जाता है कि जैसे कहीं वो फिर बजी है। तो जिस पाश से वह निकलने की कोशिश करती हैं, अच्छा जब फिर से अच्छा वो उसी पाश में जाकर के बंध जाती है। कहने का मतलब कि है गोपिकाएं चाह करके भी अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पद है कानन दे अंगुरी रहीबो। एक मिनट, हाँ। ठीक है, कह रहे कानन दे अंगुरी रहीबो जदहि मुरली धुनि मंद बजे, मोहि ताननि सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो कह रहे हैं कि भाई मुरली की जो धुन है वो गोपियों पर इतनी ज्यादा सवार है। तो कभी कभी जो गोपियां हैं वो उससे स्वयं भी उसको अलग रहना चाहती है। कहते हैं हम तो क्या करें, कानों में हम उंगली रख देंगे। तब जब भी श्री कृष्ण की सुंदर मुरली की जो धुनी है
ध्वनि है, सुंदर मंद धीरे जो जब भी वो बजाएंगे, तभी हम क्या है अपने कानों में हम उंगली रख लेंगे। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़े गोधन, कहे तो कह। हम तो भाई उंगली रख लेंगे। हम उस धुन से अपने आप को एक बार की बचा भी सकते हैं, क्योंकि वो जो ध्वनि है ना, वो एकदम मोहपाश वाली ध्वनि है। लेकिन जो मोहा ने तान, लेकिन उस मोह देने वाली उस तान को सुनकर हे रस खान, गाय जो है, जो जो है वो सुनेंगी ही। लेकिन गाय जो क्या है, गोधन जो है वो गाय अटारी पे कहीं ना चढ़ जाए, मतलब अपने ही वश में ही ना रहे। श्री कृष्ण की ध्वनि को सुन करके, जैसे गोपिकाएं भी हैं वो भी अपने वश में नहीं है, क्योंकि वो सब लोक लाज सब तो त्याग दिया। ऐसे ही कह रही है, हम तो उससे बचने के लिए कानों पे उंगली रख सकते हैं, लेकिन इन गांव एक का क्या होगा। निश्चय ही ये अपने आप को काबू नहीं रखेंगे और कहीं अटारी उटारी पे ना चढ़ पड़े। तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगनि काल कोई कितनो समझे। बार बार ब्रज के लोग जो है बुलाते हैं भाई, बुला बुला के हमें समझा रहे हैं। ब्रज के लोग बार बार हमको बुला बुला के कितनी ही बार वो हम समझाते हैं। तेरी मतलब बार बार पुकार पुकार के कहते, माए रिवा मुख की मुस्काने संहारे ना जय हो न। अब कह रहे हैं, हे माई, हे माँ, मैं कैसे बताऊं कि वह चेहरे की जो मुस्कान है, मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण की एक मुस्कान को जब हम देख लेते हैं, अब हमारा जी जो है वो बचता है कि नहीं बढ़ता है। हम तो कहते हैं ना, गए काम से, हम तो काम से अब चले गए। ये स्थिति जो है वो गोपिकाओं की हो जा रही है। तो गोपिकाएं जो है, ग्वालिन जो है, बहुत कोशिश भी करती है श्री कृष्ण के इस मोह से, रूप से बन अलग भी होने की, समझाते होंगे लोग। लेकिन फिर जो है वो फिर उसी रूप पास में बन जाती है और अपने आप को उसी में विवश पाती है। और यह उनको सुख भी देता है। ठीक है, कह रहे, जा दिन ते वह नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो। जिस दिन से वह नंद का छोड़ा, मतलब श्री कृष्ण है, यहाँ पर गायों को वन में चराने ले गया है। मीठाई तानन गोधन गावत बैन बजाए रिझाई गयो। और वहीं पर इसकी गायों के साथ जो गा करके जो बांसुरी की मीठी तान जो बजा करके उसने हमें रिझा दिया है। मतलब श्री कृष्ण जो है वह जाते रहे होंगे, वालों के साथ मुरली उरली लेकर के जाते थे, और वहीं जो है वो बैठ करके आराम से मुरली बजाते थे। तब से जो है वो हमारा जो रूप है, जो हमारा मन है, उस उन पे रच गया है कि वाद निसुई कछुटोना सो के रस खानी ही में सब। हे रस खान, उसी दिन से लगता है श्री कृष्ण ने कोई जादू टोना कर दिया है, और उस और हमारे हृदय में आकर के समा गए, इस प्रकार समा गए हैं कि अब निकाले नहीं निकल रहे हैं। कोहू न काहू, कोहू न काहू को कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिका। कह रहे हैं, सुनो, कोई भी किसी को क्या ही समझेगा, कोई किसी कहानी मतलब इज्जत की मर्यादा को क्या समझेगा। ऐसा लग रहा है सिगरो मतलब समस्त ब्रज जो है वो इनके हाथ बिक गया है। किसी इनके हाथ बिक गया है, और किसी के हाथ बिक जाने का मतलब क्या होता है, अब हमारा अपने ऊपर कुछ नहीं चलता है। अब जो चलता है वो सब श्री कृष्ण का ही चलता है। आगे, मकराकृत कुंडल गुंज की माल वे लास लसे पग आवर। कह रहे हैं श्री कृष्ण के रूप का फिर से वर्णन कर रहे हैं। कैसा है, मकराकृति मतलब मछली के आकार के उन्होंने कुंडल धारण किए हैं। कुंज के की एक माला जो है गुंजत की वो, पहने हुए हैं। लाल लसे, और लाल जो है सर पे एक लाल कलर की पगड़ी उन्होंने जो है पहन रखी है। पछरानी चरावत के मिस भावत से भयो भावत भावरी। कह रहे हैं वो ऐसे लेकर के बछड़ों को, मतलब गाय के बच्चों को वह चराने के लेकर के गए। अब यह जो रूप है श्री कृष्ण का, यह सुंदर रूप कितना भा रहा है कि हम उससे, जो हम भाने वाली जो छोरियां हैं, भाने वाली जो नारियां हैं, उससे अपने आप को अलग भी करना चाह रही हैं, लेकिन हम उससे अलग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वह रूप जो है, वो भाने वाला रूप हमारे मन को भा गया है। ठीक है, अब यार रसखान बिलोकत ही सिगरी भई बावरिया ब्रज डावे। अब श्री रसखान कह रहे, रसखान उस रूप को जब भी बिलोकते हैं, मतलब देखते हैं, तो सिगरी मतलब समस्त की ब्रज की जो बावर भई बावरिया ब्रज डावरिया जो है वह बावली हो गई है, और पूरा जो ब्रज है वो उनके पीछे डोलने लगा है। उसी श्री कृष्ण के मध्य के रूप में पूरा का पूरा ब्रज जो है वो बावला हो गया है, और उसी रूप के पीछे वह डोलने भी लगा है। कहते हैं कि सजनी इन्हीं गोकुल में विश्व सो बरगियो नंद के सावरिया।
कह रहे हैं सजनी हे सखी हे स्त्री, कह रहे हैं यही जो है अब क्या है, इन्हीं गोकुल में विष सो बरग्यो नंद के सावरी। नंद के सावरी मतलब नंद के श्री कृष्ण के है। तो वह गोकुल में जाकर के चले गए। अब उन्होंने हमें विष का ही सेवन दे दिया या हमारे लिए विष ही उपजा दिया है, क्योंकि इसी रूप को देखकर तो हम रहे और वह बाद में अब गोकुल चले गए। तो यहाँ पर एक श्री कृष्ण के रूप को याद करके जो कह सकते हैं एक वियोग का क्षण भी है, और श्री कृष्ण के रूप को याद करके उन जब हम याद करते हैं किसी प्रियजन को तो एक मुस्कान भी आ जाती है और उसके भीतर एक दुख भी रहता है। वही क्षण के यहाँ पे गोपियाँ जो है वो एक दूसरे से उस व्यथा कथा को कह के व्यक्त कर रही हैं। कहती है, वाह मुस्कान पे प्राण दियो, जिस जान दियो वह तान पे प्यारी। कह रहे हैं, भाई इतना श्री कृष्ण हमको प्यारे हैं कि उनकी एक मुस्कान पे ऐसा लगता है कि हम अपनी जान ही दे सकते हैं। अब जान से प्यारी क्या होता है, जान से मूल्यवान क्या हो सकता है। और वह तान पे प्यारे, उस जो तान वह जो मुरली के तान छेड़ते हैं, प्यारी तान छेड़ते हैं, उस पे तो हम हंस हंस करके अपना जान भी दे सकते हैं। मान दियो मन मानिक के संगवा सुख मंजू पे जो बनवारी। तो कह रहे हैं उसको हमने उस मान दिया, मतलब मान दिया किसी को बहुत सम्मान देना, किस प्रकार से हमने उन्हें मन का मोती, मानिक होता है मन का मोती जो दिया है, साथ में अपने मुख या अपने अपने सुंदर जोवन को यौवन को भी उस श्री कृष्ण के ऊपर वार दिया। यह मतलब जो भी हमारा था हमने अपने मन को भी दिया, मन और तन सब जो है अपने श्री कृष्ण को वार दिया है। कह रहे वाह तन को रस खानी, पैरी तन ताहे दियो नहीं आनी चारी। अब कह रहे वो इस तन को श्री कृष्ण के ऊपर वारने के समय हमने जरा भी आन मतलब मर्यादा लोक लाज उसके बारे में भी जरा भी विचार नहीं की। अब कह रहे सो मुंह मोड़ी करी अब का हहा लाल लय आज समाज में खाई। अब वह श्री कृष्ण क्या हुआ, वह श्री कृष्ण हमसे मुंह मोड़ करके आप गोकुल चलाए। अब जो कह रहे हैं हाहा लाल, अब अपने आप पे एक कह सकते हैं अपने आप को कोसती हुई बोल रही हूँ कि उस लाल जो है वह लाल जो था चला गया है। अब ये क्या है, ले आज समाज में, अब इस समाज में हम ख्वार हो रहे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी बेइज्जती हो रही है। श्री कृष्ण के प्रति हमने सब कुछ अपना त्याग दिया। अब वह श्री कृष्ण भी जो है मुंह मोड़ करके चले गए हैं, और अब हम उनके पीछे यहाँ पर अपने भाग्य को कोस रही हैं या उनको निरंतर याद ही कर। ठीक है, तो ये एक गोपियों का विरह रूपी भी जो है क्षण यहाँ पे व्यक्त किया गया है। ये इतने पद जो है आपके सिलेबस में रसखान के दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण पद इसमें से कौन कौन से हैं। चलो इसको सिंपल सा वो भी देख लेते हैं। पहला पद बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इन द सेंस कि इसकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। अब पहले पद में ज्यादातर आपसे पहली पंक्ति ये पूछी जाती है। ठीक है, दूसरे पद में ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट की पंक्ति, दोनों पंक्ति इसमें पूछी जा सकती है। ये सब सारी जो पंक्तियां पूछी गई पंक्तियां हैं। बाकी ता ही अहिर की छोहरिया छछिया पर छाती, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी गई घुमा फिरा करके। अब केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं, आपके टीजीटी वगैरह में पीजीटी वगैरह में भी पूछी गई है। इसका प्रयोग जो है इसमें कई बार है। आवन रोज कहे मन भावन आने की कबू करो न फेरी, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट। बाकी ये लोक लाज इंपॉर्टेंट है। ये दो पंक्तियां धूर भरे अतिश्याम, ये भी स्टार्टिंग की दो पंक्तियां महत्वपूर्ण है। शेष गणेश महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। शेष गणेश महेश दिनेश। बाकी ताई अर की छोरिया ये तो महत्वपूर्ण है ही, पहले भी बता चुके हैं। आने लिखियो बदी भी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि सारा ही तुमसे पूछेगा, लेकिन हम जो जो संभावना है अ, बता दे रहे हैं कि ये पूछने की ज्यादा संभावना है। बाकी एक बार अगर आपने भाव समझ लिया है तो ये तो समझ जाओगे कि ये किसने कहा है, कहाँ कहा है, कैसे कहा है। कानन उंगली दे हो, ये भी बाकी ये मकराकृति कुंडल वाली
तो ये सारे कुछ फूड पद थे रस खान के, जो हमने पढ़ लिया। एक बार हमेशा की तरह वही करना है आप लोगों को, बस एक बार आप लोग क्लास ठीक से देख लेंगे। 2 बार ये जो पद है, जो पीडीएफ में मैंने डाल दिया है, 2 बार उसको रीडिंग कर लो अच्छे से, एक बार क्लास देख लो, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? बार-बार नहीं कहूँगी कि मैं इसको तुम बार-बार देखो, बार-बार पढ़ो, इतने से काम चल जाने वाला है आराम से। और फिलहाल हमें उतना ही करना है, जिससे हम सबका काम जो है आराम से चल जाए और हम बाकी की भी पढ़ाई जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो क्लास कर लीजिए, जितने भी मैं फिर कहूँगी, जितने पुरानी भी क्लास लगी हो वो सारी आप पढ़ डालो। बचे ना रहे कि पुराने से भी कुछ ना कुछ पढ़ना है। इधर जितने क्लास चल रही है, जिसकी पूरी संभावना है कि ये आपकी इस मंथ जो है पूरी-पूरी खत्म हो जाएगी। 1 तारीख से तो हम पूरा रिवीजन ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है? तो वो तब होगा जब आप भी पूरा-पूरा क्लास खत्म कर डालोगे, देख करके कम से कम 1 से 2 बार पूरी-पूरी क्लास देख डालो। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक? सभी को ढेर सारी